अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडा करी की यानी कि अंडा ग्रेवी की एक बहुत ही नायाब और बहुत ही एंटीक और बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आया हूँ। इस रेसिपी को आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको बनाने में, इसको खाने में। और अगर ये रेसिपी बनाने में और खाने में आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्च नहीं आता। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपका हमारे लिए इनाम और एक मोहब्बत भरा पैगाम होता है। और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी को देखते रहें और देकर, बनाकर, खाकर और खुशबाश रहें। वस्सलाम। तो लीजिए, ये स्पेशल रेसिपी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बारीक चॉप किया हुआ कटा हुआ प्याज। इस प्याज को हम डालेंगे एक बाउल में। तो अपने स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया इतना प्याज और इसमें डालेंगे अपने ही जायके, अपने स्वाद के हिसाब से नमक। ये मैंने 1/4 नमक लिया है जो कि इसमें मैंने डाल दिया है। और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो मैंने इसमें ली हैं। और इसके अलावा जो हरा धनिया है वो थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो अब हम इसमें डालेंगे 6 अदद अंडे फेंट के। ये देखिए, 1 2 और ये हमने अंडे 6 अंडे, छोटे अंडे देसी मुर्गी के अंडे हैं। आप 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितने आप हों आप उतने ही ले सकते हैं। तो अब हम इनको आपस में मिक्स करेंगे और अच्छी तरह इनका आपस में मिक्स कर लेंगे। तो करीब हमने ये लिया है आधा पाव घी और घी को हमने बिल्कुल गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये प्याज हमने डाल दिया इसमें और इसको हम थोड़ी देर तक लाइट ब्राउन करेंगे। इसको हमने बारीक चॉप किया है और इसलिए ये इसकी ग्रेवी जो है ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अच्छी तरह चॉप करके हमने इसको इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, इसको जैसे ही लाइट ब्राउन होता है तो ये देखिए इस तरह जो आँच है वो हमने मीडियम टू लो रखनी है ताकि प्याज हमारा जले ना। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होता है तो फिर दूसरे मसाला जात शामिल करते हैं। जी, तो प्याज हमारा जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये ऐसे हमने इसको शामिल कर देना इसमें। ये तो बहुत ही प्यारे तरीके से बड़े आराम से हमने मीडियम टू लो आंच पे इसको 40 से 50 मिनट तक भून देना है ताकि इसकी जो खुशबू है, जो इसकी हमक होती है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 1 सेकंड तक हमने भून लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट भी। अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेज में। अब हम इसको डालेंगे और इसको अच्छी तरह इसमें मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए जी, हमारा टमाटर जो है इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाला जार। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे सूखा कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच डालेंगे सूखा कुटा हुआ जीरा। आधी चम्मच मिर्चों की डालेंगे इसमें, आधी चम्मच हल्दी की डालेंगे हम और आधी चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये मसाला जार डाल दिए हमने। अब हम इनको अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही ये सारे मसाला जात भून जाएंगे, अच्छी तरह इनका पेस्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि जितनी नमक और मिर्च को आप अच्छी तरह पकाएंगे उतने ही आपकी जो ग्रेवी अच्छी तैयार होगी और उतनी ही मज़ेदार होगी। तो इसको अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 4 अदद छोटी इलायची खुशबू के लिए। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह हमने इसको अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छी तरह भून लेंगे। तो लीजिए, जो अब हमने ये अंडा और प्याज, हरी मिर्च और धनिए का हमने एक मिक्सचर बनाया था, उनको अब हम डालेंगे इन प्यालियों में।
तो ये लीजिए, इस तरह हमने अपनी 5 प्यालियों में ये जो हमने मिक्सचर बनाया था अंडे का और प्याज का, हरी मिर्च का और धनिए का, इसको हमने इसमें डाल लिया। इसमें हल्का सा नमक डाला है। ये बिल्कुल ही एक जदीद किस्म की अंडे बनाने की रेसिपी है। जब इसको आप पूरा बनता हुआ देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत ही मज़ा देने वाला है। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही शानदार किस्म की ये रेसिपी है। आप देखते हैं कि अब हम इनका करते क्या हैं। तो ये देखिए जी, हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुकी है और सारे का सारा घी जो है वो तमाम प्याज, अदरक, थूम और लहसुन में हो चुका है, फ्राई हो चुका है और घी बिल्कुल हंडिया ने छोड़ दिया। और ऐसे मौके पर हमने क्या करना है, इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी का, ऐसे। तो ये 1 कप हमने पानी का डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पानी डालने के बाद ऐसे हमने एक छानना लेना है और इसको ऐसे कढ़ाई के ऊपर रख देना है। और कढ़ाई के ऊपर रखने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो अंडे हैं वो अंडे हमने बिल्कुल इसके ऊपर जोड़ देने हैं, सब के सब ऐसे। अपना हाथ बचा के आपने रखना है और ये सारे के सारे जो अंडे हैं, अंडे की प्लेटें, जो प्यालियाँ हमने बनाई हैं वो हमने इधर रख देनी है। और इनको रखने के बाद हमने क्या करना है कि इसको ऊपर से ढाँप देना है। तो 10 मिनट तक हमने ऐसे ढाँपना है। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे तो फिर देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या निकलता है। और आंच जो है वो हमने बिल्कुल लो कर देनी है। पहले मीडियम होगी लेकिन बाद में हमने लो कर देनी है। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे, फिर देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है हमारे सामने। तो लीजिए जी, 10 मिनट हो गए हैं इनको हमने रखे हुए, तो इनको दम आ गया है 10 मिनट का अंडों का। अब उठाकर देखते हैं कि 10 मिनट के बाद क्या सोचे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें कि हमारे जो अंडे हमने कटोरियों में रखे थे बिल्कुल फूल कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको बारी बारी निकालते हैं और ये देखिए, तो ये देखिए जी, हमारे अंडे बिल्कुल फूल कर तैयार हो चुके हैं। इस तरह हम चम्मच के साथ इनको यहाँ से कटोरियों से निकाल लेंगे ऐसे। ये बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ निकल आएंगे क्योंकि हमने इनके नीचे घी लगाकर चपड़ दी थी। जो इसकी जो अपनी थी नीचे वाला हिस्सा कटोरियों का। तो ये देखिए हमारे सारे अंडे हमने ये निकाल दिए। तो अब हम अंडा करी बनाएंगे तो देखते हैं हमारे मसाले की क्या कंडीशन है। ये देखिए जी, हमारा जो मसाला है ग्रेवी में बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुकी है और ये देखिए घी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब इस मौके पे हम डालेंगे इसमें हमारे जो अंडे जो हमने बनाए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी प्यारी लुक नज़र आ रही है। तो ये हम इस तरह डाल देंगे इसमें। और हम ऐसे साबुत भी डाल सकते हैं और ऐसे हम ये देखें, ये हमने 4 पीस किए हैं, एक एक ये 4 पीस बनाकर भी हम पीसों की सूरत में भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल देंगे। अब हमने इसको हल्के हाथ से इसको पका लेना है अच्छी तरह। ये देखिए, इसको थोड़ा सा उल्टें, इसको थोड़ा सा पलटें और ये बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आंच यहाँ पर हमने मीडियम टू स्लो रखनी है ताकि हमारे अंडे जो हैं ये ग्रेवी में अच्छी तरह पक जाएँ। तो 10 से 15-20 सेकंड तक हम इनको पकाएंगे, फिर बाद में हम मिलते हैं। तो ये ले जी, हमने 4 से 5 मिनट इनको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है हमारी ग्रेवी में। और जो हमारी ग्रेवी का जो मसाला है वो अंडों में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब हम यहाँ पे करेंगे कि 1 कप पानी का इसमें डालेंगे। ये लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप पानी का हमने इसमें डाल दिया है। ये देखें कि हमारे अंडों की लुक कितनी शानदार नज़र आ रही है। और इसको अब हम तकरीबन 1 उबाल जब आएगा तो 1 उबाल आने के बाद 10 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि कैसे उबाल आएगा और किस वक्त दम देना है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए जी, हमारे अंडों में और ग्रेवी में और शोरबे में उबाल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे दम लगा देंगे, ये ऐसे। और 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और फिर इसकी लुक देंगे। तो
देखिए 10 मिनट के बाद अब हम इसका दम उठाएंगे और देखेंगे माशाल्लाह। ये देखिए हमारा कितना प्यारा ये अंडा करी का सालन है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखिए कितने प्यारे अंडे फूल कर सामने आ चुके हैं और कितना प्यारा शोरबा और ग्रेवी इसकी बन चुकी है। तो यहाँ पर अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो करते हैं अब हम इसको डिश आउट। तो लीजिए ये हम इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे हमने इनको डिश आउट कर लेना है। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हमने इन सारे के सारे को, सालन को और ग्रेवी को भी साथ में हमने डिश आउट करना है ऐसे करके। तो इसकी हल्की फुल्की गार्निशिंग करेंगे हम धनिए के साथ। ये देखेंगे माशाल्लाह, ये हमारी ये फ़ाइनल लुक तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और इसकी खूबसूरती बनावट पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाकर आप और लुत्फ़अंदोज़ हों और वो भी मुझे दुआएं दें और आप भी मुझे दुआएं दें। इंशाल्लाह ऐसी और बहुत सी रेसिपीज़ मैं हर रोज़ आपके लिए लेकर आया करूँगा। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम आपने करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपने एक अंगूठा ऐसे दबाना है, इससे आपके अंगूठे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टूट नहीं जाएगा अंगूठा। सिर्फ़ आपने इसको दबाना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम और प्यार होता है जिसके हम हकदार हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मज़ेदार किस्म की डिशेज़ लेकर आते हैं। शुक्रिया।